आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इस सभ्यता का विकास 2350 से 1750 के मध्य हो चुका था। इसकी विशेषताएं कांस्य के बर्तन रहे हैं, नगरीकरण रहा है और जल निकास प्रबंध बहुत अच्छा रहा है। इस वीडियो में आगे आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके आने वाले कंपटीशन एग्जाम में बहुत सहायता करेंगे। सो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। चलो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपका इस वीडियो में रह जाए। सिंधु सभ्यता कब विकसित हुई, ये आपने क्लियर कर लिया पीछे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1921 में। किस वर्ष में हुई थी? 1921। सिंधु सभ्यता का ज्ञान किस चीज़ से प्राप्त होता है? पुरातात्विक स्रोतों से। जहाँ खुदाई हुई थी वहाँ से पुरातात्विक स्रोत मिले से वहाँ से इस सभ्यता की जानकारी हमें प्राप्त होती है कि कैसे विकास हुआ। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विकास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? ये है ग्रिड पद्धति। ये कौन सी लिपि थी पता है आपको? ये ऐसी लिपि थी जो कागजों पे नहीं लिखी गई थी, चित्रों पे लिखी गई थी, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। अभी तक इसका कोई विकास नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन आए तो आपको यही लिखना है कि अभी तक पढ़ा नहीं गया। सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण रचना। नृत्य करती हुई बालिका। बहुत से मोहरों पे एक लड़की की प्रतिमा दिखाई गई है जो डांस कर रही होती है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? कृषि यानी खेती। खेती यहाँ की बहुलता और अर्थव्यवस्था को कायम करने वाली एक प्रमुख शक्ति रही है। सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? मातृशक्ति में। यहाँ महिलाओं को बहुत अधिक इज्जत प्राप्त थी। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कांस्य युग से, क्योंकि यहाँ कांस्यों के, मैंने पीछे बताया, कांस्य के बर्तन बहुत ज़्यादा मिले थे खुदाई में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता? पशुपति यानी शिव। शिव भी हो सकता है, पशुपति भी हो सकता है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ स्थित है? लोथल वर्तमान में गुजरात में स्थित है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है। हड़प्पा टीले के बारे में प्रथम उल्लेख किसने किया? चार्ल्स मैसमैन ने। किसने किया? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से डार्क यार्ड के साक्ष्य मिले? लोथल से। लोथल कहाँ है? अभी अभी मैंने बताया। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? ये वर्तमान समय में राजस्थान में है। सिंधु सभ्यता सबसे अधिक भारत में गुजरात में है ये, ठीक है। और इसके सबसे अधिक प्रमाण लोथल से मिले हैं जो हम पीछे कर चुके हैं। सिंधु सभ्यता में गढ़ी या दुर्ग किस दिशा में होते थे? पश्चिम दिशा में होते थे। गढ़ी एक इलाके को बोला गया जहाँ उच्च प्रधान लोग रहते थे, मतलब राजा वगैरह। सिंधु सभ्यता के किस पुरातत्व से महिला? ये लोथल से मिले हैं। हमने पीछे भी किया है। लोथल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सिंधु सभ्यता में। सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा स्नानागार मोहनजोदड़ो में मिला है। याद रखिएगा, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। सिंधु सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। और कालीबंगा से हवन कुंड, बलि प्रथा, जुते हुए खेत, ये भी कालीबंगा से प्राप्त हुए और कालीबंगा राजस्थान में है। मांडा किस नदी के? चेनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। ये भी याद रखिएगा आप, बहुत बार पूछा जा चुका है ये भी। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा, दक्षिणी सीमा दामाबाद, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर महाराष्ट्र में है। हड़प्पा वासी किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टिन और सोना। याद रखिएगा, आयात करते थे, निर्यात नहीं, आयात करते थे। याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, जो कि वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। बहुत बार फ्रेंड्स ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, प्लीज़ इनको इग्नोर ना करें। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ओके। लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चन प्लीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। कालीबंगा घग्गर नदी राजस्थान में है, कालीबंगा भी राजस्थान में ही है। फ्रेंड्स इग्नोर ना करें। हड़प्पा सभ्यता का प्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी सबसे पहले। मलेरिया के प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु सभ्यता के किस जगह से मिले? मोहनजोदड़ो से मलेरिया के साक्ष्य उस समय मिले थे। चलो हम बात करते हैं नगर निर्माण योजना की। हड़प्पा सभ्यता में सामान्यतः नगरों का विभाजन पूर्वी और पश्चिमी भागों में होता था।
पश्चिमी भाग को गड्डी या दुर्ग कहा जाता था। सॉरी, मिस्टेक हो गया, ये गड्डी है जो सुरक्षा की दृष्टि से चारों तरफ से घिरा रहता था, घिरा हुआ रहता था, जिसमें शासक वर्ग मतलब कि राजा वगैरह रहते थे, और जो निचला भाग था उसमें सामान्य जनता निवास करती थी। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है। धोलावीरा में नगर का विभाजन 3 भागों में दिखाई पड़ता है, जहां आवास दक्षिण दिशा में भी बनाए गए थे। जल निकासी की हमने पहले भी पढ़ी थी, ये तो इसकी सबसे बेस्ट मतलब क्वालिटी है ना ये सिंधु सभ्यता की, ये वही है। यहाँ पानी का इतना अच्छा प्रबंध था, नालियाँ ढकी हुई होती थी और ढलान वाले स्थान नालियों को सीढ़ी नुमा बनाया गया था ताकि जल के प्रभाव को कम किया जा सके। राजनीतिक विशेषताएं, केंद्रीकृत शासन मौजूद था, मापतोल की प्रणाली मौजूद थी, नगर निर्माण योजना में एक रूपता दिखाई देती थी। नगर निर्माण योजना यहाँ का इतना बेस्ट था, मतलब कि सड़कें मार्केट की तरफ नहीं खुलती थी। आर्थिक संरचना, खेती की जाती थी, फसलों का आयात निर्यात किया जाता था और पशुओं का पालन भी किया जाता था। पशुओं का प्रयोग मनोरंजन के लिए किया जाता था तथा सिंचाई के लिए भी किया जाता था। मनोरंजन के लिए पशुओं की लड़ाई करवाई जाती थी, जैसे कि मुर्गे की लड़ाई करवा दी, कुत्तों की लड़ाई करवा दी या फिर बैल की लड़ाई करवा दी, ऐसे। आयात के साधनों के लिए आपको पता है रेलगाड़ी वगैरह तो होती नहीं थी, पहले बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। और पानी में मतलब आज के टाइम की जैसे थोड़ी था, नाव वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था जहाँ पर जहाज का उपयोग भी होता था। ये याद रखिएगा फ्रेंड्स, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। लोथल एक प्रमुख बंदरगाह था उस समय का। शिल्प उद्योग की बात करते हैं तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों से नालियाँ भी बनाई गई थी, तो जाहिर सी बात है मकान कहाँ पीछे रहने वाले थे, मकान भी पक्की ईंटों से बनाए गए थे। मृद भांड उद्योग, हाथी दांत सामग्री, इनका उपयोग किया जाता था। धातु उद्योग काफ़ी विकसित था उस टाइम। सबसे ज़्यादा उपयोग तांबे का किया जाता था इसमें और कांसे का। महिलाओं की स्थिति में शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। सार्वजनिक कार्यों में भी महिलाएं हिस्सा लेती थी, लेकिन यहाँ कुछ कुप्रथाएं थी, जैसे बाल विवाह, बहुपत्नी प्रथा तथा विधवा प्रथा, सती प्रथा, देवदासी प्रथा। ये कुप्रथा भी यहाँ देखने को मिलती हैं। बहुपत्नी प्रथा से मतलब है कि एक की बहुत सारी पत्नी होना। रहन सहन, खान पान, साज सज्जा में हम देख लेते हैं। भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का होता था। समाज में साज सज्जा पर बहुत अधिक बल दिया गया। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण धारण करते थे। महिलाएं बाल श्रृंगार पर विशेष ध्यान देती थी। याद रखिए महिलाओं का जो केश श्रृंगार था वो बहुत ज़्यादा फेमस रहा। तांबे के दर्पण और हाथी दांत से बने कंघी के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। और हड़प्पा से एक साधन बॉक्स मिला है जिसमें श्रृंगार की काफ़ी चीज़ें, महिलाओं की जो यूज होती है वो काफ़ी चीज़ें वहाँ से खुदाई में प्राप्त हुई है। धार्मिक विश्वास में देख लेते हैं। मूर्ति पूजा बहुत प्रचलित थी, किंतु मंदिर नहीं देखने को मिले यहाँ। मातृशक्ति मतलब यहाँ पर महिलाओं की पूजा होती थी। यहाँ पर महिलाओं की योनि की पूजा सबसे ज़्यादा की जाती थी। शिव की उपासना, जल पूजा, वृक्ष पूजा भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित थी। यहाँ पर अग्नि के साक्ष्य भी मिले हैं, मतलब कि यहाँ पर हवन वगैरह के साक्ष्य भी मिले हैं जो अग्नि पूजा को परिणामित करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये चीज़ें याद रखिएगा, इग्नोर करने वाली बिल्कुल भी नहीं है। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण नगरों का समाहित होना। वस्तुतः सभ्यता अपने ग्रामीण चरण में प्रवेश कर गई। कहने सोचने वाली बात है ये तो, लोगों ने अपने नगरों को समुचित कर लिया तो विकास कहाँ से होगा। आर्यों के आक्रमण, बाढ़, सूखा, नदियों में मार्ग में परिवर्तन होना, भूकंप, जनसंख्या द्वारा, ये तो नॉर्मल कारण है जिनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता अपने पतन की ओर प्रवेश करती गई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो में हड़प्पा सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन है मैंने पूरे कवर किए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट का वेट करें। इसमें ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्जाम में ना आए। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का मैंने चुनाव किया है।